आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज के बारे में। शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं और 7 महीने इनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। ठीक है, इनको ठीक कितने महीने रह गए हैं? अभी मान लीजिए आप वैसे 7 है, वैसे 6 ही महीने आप मानिए। 6 महीने में, क्योंकि 2.5 वर्ष तक, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, 2.5 वर्ष तक एक राशि में शनिदेव महाराज गोचर करते हैं। इनका शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होता है, क्योंकि ये मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और मंद गति से अपना फल भी देते हैं। अभी तक अगर आपको शनिदेव महाराज का फल प्राप्त नहीं हुआ है तो ये गत आगे आने वाले महीने जो आपके लिए हैं, अर्थात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 नवंबर को शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 29 मार्च को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। उससे पहले आपके जीवन पर ये प्रभाव क्या डालेंगे, इस बात की हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज से ही शनिदेव महाराज का आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त हो, ऐसा क्या उपाय करें, तो इस बात की भी हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आपके लगन पर, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं? आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, अर्थात केंद्र पर हैं। और केंद्र चतुर्थ भाव से आपके ठीक कहाँ पर? आपके 6ष्ठम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और 6ष्ठम के साथ ही साथ आपके 10म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके लगन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनिदेव महाराज 3 भाव में दृष्टि डाले, आपके 6ष्ठम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके 10म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके लगन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये दृष्टियां जहां पर इनकी शनिदेव महाराज की पड़ रही हैं, वहां पर प्रभाव क्या होगा, इस सभी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव अर्थात आपके चतुर्थ भाव के स्वामी ही शनिदेव महाराज बनते हैं और स्वराशि हैं। फिलहाल में यहाँ पर ढैया चल रही है, आगे हम प्रोग्राम में ढैया का भी प्रभाव आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर माता का सुख आपको प्राप्त होगा, प्रथम चीज़ ये है। उसी के साथ ही साथ वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब का योग भी शनिदेव महाराज, अगर आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में हो रही थी जिसके कारण आप कुछ नहीं ले पा रहे थे, तो संभवतः ही आप वाहन, प्रॉपर्टी या मकान, एक चीज़ का सुख आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर देंगे, क्योंकि स्वराशि हैं। ये सस नाम का योग यहाँ पर आपके बनाए बैठे हुए हैं। तो आपके कहाँ पर? आपके चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में या वाहन या प्रॉपर्टी या मकान, कुछ ना कुछ आपको चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज दे कर जाएंगे। फिलहाल में अभी 80% लोगों के साथ में अभी कुछ नहीं मिल पाया होगा, किंतु आप देखिए, कर्म फलदाता हैं। हम जब कर्म करते हैं तभी हमें फल प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं कर्म करने से हमें अवश्य ही फल प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं तो वाहन या मकान या प्रॉपर्टी एक का योग बनाएंगे। उसी के साथ भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आगे भाई बहनों से आपको कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई खुशखबरी भाई बहनों से आपको प्राप्त होगी। उसी के साथ शत्रु पक्ष, देखिए, जो आपके दुश्मन हैं, दुश्मनों से आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। शत्रु पक्ष से अशांति रहेगी, यानी आपके दुश्मन जो हैं, आपके शत्रु आपको किसी ना किसी मुसीबत या किसी ना किसी उलझन में डालने का प्रयास कर सकते हैं आगे महीनों में। तो आपको थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। उसी के साथ ही साथ पिता के साथ मनमुटाव रहेगा, पिता की ओर से आपको कम हेल्प प्राप्त होगी इन महीनों में, पिता पक्ष से आपको कम हेल्प प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय में आपको कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज आपको यहाँ पर आपके वृद्धि करेंगे, आपके व्यवसाय में ग्रोथ लेकर आएंगे। जो भी आपका व्यवसाय, कुछ भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय है, उस व्यवसाय में ग्रोथ लेकर आएंगे। अच्छा, आप शनिदेव महाराज की दृष्टियों की बात करते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि लंका पर पड़ी तो लंका सोने की से काली पड़ गई है ना। तो आपके 6ष्ठम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 6ष्ठम भाव पर यहाँ पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या होगा आपके 6ष्ठम भाव पर? तो देखिए, यहाँ पर 6ठे भाव पर, यहाँ पर आपके जीवन पे शत्रु, जो आपके दुश्मन हैं, आपके पीछे जरूर पड़े रहेंगे, किंतु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे आपके शत्रु। लेकिन फिर भी अपनी प्राइवेसी, अपनी गुप्त चीज़ें, ये अपनी थोड़ा सा किसी के साथ शेयर मत करिएगा। उसी के साथ ही साथ में मकान, आपको मकान का सुख, यानी खुद का आप घर अगर प्लानिंग कर रहे थे तो समय वो आ चुका है कि आप खुद का मकान ले पाएँ। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर
आपका खर्च थोड़ा सा इन महीनों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी खर्चे में थोड़ा सा आपको, जैसे जहाँ पर आपका 10 रुपये का खर्च है वहाँ पर आप 5 रुपये का करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जहाँ पर 10 रुपये का खर्च है वहाँ पर आप 5 रुपये का करने का प्रयास करिए। थोड़ी सी बचत करना आप सीख लीजिएगा, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि षष्ठम भाव पर यहाँ पर आपके देखिए यही हमारे कर्ज का स्थान है, यही हमारे षष्ठम भाव ये हमारा कर्ज के साथ ही साथ हमारे शत्रुओं का है, यही हमारी नौकरी का है। तो नौकरी में आपको किसी भी प्रकार का कैसा भी आपको लालच नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। आप कहीं भी जॉब या कुछ भी कर रहे हैं तो लालच में ना पड़ें। लालच में पड़ने की वजह से आपको प्रॉब्लम समस्या आपकी क्रिएट हो सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार कैसे भी जहां पर आप जॉब वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आगे आने वाले महीनों में आपको सावधान रहना होगा। लालच किसी भी प्रकार की कैसी भी आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके दसम भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। तो दसम भाव पर यहाँ पर देखिए आपके दशमेश बनते हैं सूर्यदेव भगवान और आपके षष्ठमेश बनते हैं मंगल, और मंगल और शनि में संबंध अच्छे नहीं है। इसलिए आपको अनावश्यक कर्ज भी नहीं लेना है। जैसे कोई चीज़ की अब आपके घर में कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, और आप दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं, दोबारा से ला रहे हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है आपको, वह भी आप कर्ज लेकर खरीद रहे हैं, या आप घूमने फिरने के या ऐशबाजी करने के चक्कर में कर्ज ले रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम समस्या आपकी क्रिएट हो सकती है। इसलिए कर्ज आप तभी लें जब आप मुसीबत में हो या कष्ट परेशानी ज़्यादा ही हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दसम भाव में यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर दसम भाव पर यहाँ पर आपके व्यवसाय में ग्रोथ लेकर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यानी साहस आपका बढ़ेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर बाहरी स्थानों से, जैसे जो लोग विदेश में हैं या फिर कहीं अदर कंट्री में या घर छोड़कर बाहर रहते हैं, तो उन लोगों को अच्छा लाभ देखने को यहाँ पर आगे महीनों में मिलने वाला है। उसी के साथ ही साथ भूमि का सुख, यानी कि ज़मीन का सुख जो है आपको बहुत दिनों से नहीं मिल पा रहा था, कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई आपके मामला अटका हुआ था, वह आपका यथा ही ठीक हो सकता है। ये संभावना यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज आपकी बना रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। तो लगन भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की भी हम चर्चा कर। अच्छा, एक चीज़ और है, दसम भाव पर आपके दृष्टि पड़ रही है, तो पिता का सहयोग आपको कम प्राप्त होगा और पिता पक्ष से आपको थोड़ा सा अभिलाषा आपकी, या पिता के से हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं पिता की ओर आपको थोड़ा सा नज़र बनाकर अपने पिता की ओर, जैसे आपके जो भी पापा हैं उनकी ओर जो है थोड़ा सा आपको दृष्टि बनाकर रखनी होगी। उनके कृपा पात्र आपको बनना होगा। फिलहाल में आपका संबंध ठीक नहीं होगा, किंतु आगे आपका संबंध ठीक हो जाएगा। लगन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। तो लगन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि का प्रभाव क्या है, यहाँ पर आपके लगन भाव पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई बहनों से पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा आगे, ठीक है। उसी के साथ ही साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, वाहन वगैरह का सुख प्राप्त होगा, और आयु जैसे आपकी उम्र है, जो अभी तक आपके चेहरे की चमक और चेहरे का ग्लो ये चला गया था, ये कहीं ना कहीं आपका वापस आने वाला है। जो चेहरे की चमक, जो चेहरे का ग्लो, ये आपका वापस आने वाला है। सावधानी क्या बरतनी है कि किसी भी प्रकार का कैसा भी आपको लालच नहीं करना है और जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करनी है, और अच्छे कार्यों की ओर और हमेशा ही आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही फल भी आपको प्राप्त होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। उपाय की हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहला उपाय, चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाएं, ठीक है। हर शनिवार के दिन शनि मंदिर पर जाएं, वहाँ पर आप जो है सरसों का तेल, सरसों के तेल के साथ ही साथ वृद्ध व्यक्ति, जो बूढ़े वाले व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्तियों को आप जो है भोजन अवश्य करवाएं या वस्त्र दान करें शनिवार के दिन, और उनसे आशीर्वाद लें, उनके कृपा पात्र बने। वृद्ध व्यक्ति, यानी कि शनिदेव महाराज क्या हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, तो वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने से शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। तो आपको वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड एवं बजरंग बाण का पाठ शनिवार को अवश्य ही सूर्यास्त के बाद मूर्ति के सम्मुख बैठकर करें, जिससे शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा लाभ देखने को आपको मिलना आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।